नमस्कार। मैं वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर आज की गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक वीडियो की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। प्रथमतः मेरे गुरुजी वैद्यराज कैलासवासी कोलटकर जी तथा गुरुजी वैद्यराज कैलासवासी अण्णा करमरकर जी और मेरे प्रचलित गुरु वैद्यराज रमेश जी नानल, इन सभी महानुभावों को पुनःपूर्वक प्रणाम करके मैं शुरू करता हूँ। आज की श्रृंखला जो शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः। पुणे की जो एक जोशी परंपरा है, बड़ी विख्यात परंपरा है, अभी उनकी चौथी पीढ़ी पुणे में बड़े दिमाग से व्यवसाय कर रही है। मेरी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हैं वैद्यराज अजित जोशी और अभी उनके भतीजे भी इस व्यवसाय में आए हुए हैं। तो इस पीढ़ी के जो मूर्धन्य वैद्य थे गणेश शास्त्री जोशी जी, वो आयुर्वेद सम्मेलन के जब अध्यक्ष थे तब अध्यक्षीय संदेश में उन्होंने ये एक सूत्र दिया था, दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः तथा स्यात् गुणचिंतकः रसभेषु च तत्त्वज्ञः स्याच्च खलमध्यगः। दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः तथा स्यात् गुणचिंतकः रसभेषु च तत्त्वज्ञः स्याच्च खलमध्यगः। तो इसमें से दोष दृष्टिर्भवेत वैद्य, इसकी चर्चा हम आज करेंगे, आज से करेंगे। तो जितने भी वैद्य प्रेक्षक हैं, सुनने वाले हैं, उनको दोषों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रथम वर्ष से ही दोषों का चिंतन शुरू हो जाता है। तो प्राथमिक परिचय तो प्रथम वर्ष से ही शुरू हो जाता है। किंतु जब हम अपनी खुद की निदान या चिकित्सा की एक पद्धति शुरू करते हैं तब दोषों का एक अलग सा परिचय होने लगता है, क्योंकि हमारा एक गांभीर्य बढ़ता है, हमारी परिपक्वता बढ़ती है। प्रत्यक्ष व्यवसाय में जैसे कि दोषों को प्रधान मानकर चिकित्सा या निदान करने वाले लोग हैं, वैसे ही महाभूतों को या गुणों को या हो धातुओं को प्रधान मानकर निदान या चिकित्सा का व्यवहार करने वाले लोग हैं। फिर भी मेरी मान्यता ऐसी है कि जो ये दोष विचार है वो पर्याप्त है, क्योंकि विकल्प तो इतने हैं कि जितने विकल्पों का आप विचार करेंगे, तो चरक जी कहते हैं कि विमल विपुल बुद्धेमपि बुद्धिमाकुली कुर्युः किम पुनरअल्प बुद्धेः। जिसकी बुद्धि विमल विपुल है उनकी भी बुद्धि को व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, तो जिनकी बुद्धि उतनी विमल नहीं है उनका क्या हाल होगा। तो जितने विकल्पों में आप जाएंगे उतना शायद आपकी बुद्धि को व्याकुलता आ जाएगी। इसलिए कहीं तो भी ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और आयुर्वेदीय निदान चिकित्सा में रुकना ठहरने का एक पर्याप्त व्यवस्था है दोषों की व्यवस्था, ऐसा मेरा मानना है, अनुभव है। इसलिए दोष दृष्टिर्भवेत वैद्यः इस श्रृंखला का आज से हम अध्ययन करेंगे। दोषों की दृष्टि से एक बड़ा आलेख निर्माण हो जाता है। फिर भी दोषों का अस्तित्व से लेकर दोषों का व्याधिजनकत्व, इस बड़े परिप्रेक्ष्य में जो छोटा एक परिप्रेक्ष्य बनता है कि दोषों का अस्तित्व से लेकर दोषों का व्याधिजनकत्व, इसकी चर्चा इस श्रृंखला में हम करेंगे। और ये अस्तित्व से लेकर
व्याधिजनकत्व का जो एक प्रवास है वो आज से हम शुरू करने वाले हैं। शास्त्राधिष्ठित, तर्काधिष्ठित तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध ऐसा ही ये प्रवास होगा, ना कि मनःपूत प्रवास होगा। तो कुछ सूत्र पहले सामने रखते हैं। सर्व एव विकाराः नीचा नान्यत्र वात पित्त कफेभ्यो निर्वर्तन्ते। जितने भी नीचे विकार हैं वो वात पित्त कफ के बगैर हो नहीं सकते। दूसरा सूत्र है स एव कुपितः दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। वही दोष समुत्थान विशेषों के कारण, हेतुओं के विशेषता के कारण तथा अलग अलग स्थानों में जाकर बहुत संख्या में विकार कर सकते हैं, ऐसी यह मान्यता है। और भी एक सूत्र है निजस्य तो मुखम वातपित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम। निज व्याधि के मुख है वातपित्त श्लेष्म का वैषम्य। अभी एक थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य का सूत्र आ जाता है। अनुक्तमपि दोषाणाम लिंगैर व्याधिमुपाचरित। यद्यपि हमने व्याधियों का नाम नहीं बताया, कहा नहीं है, फिर भी आप दोषों के लिंगों से आप चिकित्सा निदान कर सकते हैं, ऐसी सुश्रुत जी की मान्यता है। तो ये सब इसलिए बताया कि प्रस्तुत जो व्याख्यानमाला है उसका उद्दिष्ट स्पष्ट हो जाए कि दोषों का व्याधिजनक तो हमें स्पष्ट करना है। इसलिए प्रथमतः गृहीत यह है कि दोष ही व्याधि उत्पन्न करते हैं। तो रोगोस्तु दोष वैषम्यम ये प्राथमिक व्याख्या है कि दोष वैषम्य यानी रोग। अभी इसमें समस्या थोड़ी ऐसी है कि दोषों में तो वैषम्य ऋतु, काल, अहोरात्र, भोजन इनके कारण भी आ सकता है। शरीर में प्रतिक्षण कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है और उसके कारण जो बदलाव के कारण भी वैषम्य आ जाता है। तो क्या हम तात्विक रूप से भी इसे भी व्याधि कहें? तो नहीं। जब तक उस वैषम्य में, ये वैषम्य जो होता है ना वो अपने आप में मर्यादित होता है, उसकी अलग चिकित्सा नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस वैषम्य में जब दुख संयोग हो जाता है, तब दुख संयोग व्याधयः, तब उसमें कुछ ना कुछ चिकित्सा करने की जरूरत पड़ती है। तो सूत्र है तथाविध दोष दुष्य संमृशना जनितो ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याचारोच्चादयः, पादोनिदान का सूत्र है। दूसरा भी सूत्र है, और एक सूत्र है व्याधयस्ते तदा त्वेतु लिंगानि इष्टानि न आमयः, चरक निदान का सूत्र है। पहला जो सूत्र था वो माधव निदान का सूत्र है। तो अर्थ स्पष्ट है कि दोषों का लक्षण यानी निदान व्याधि नहीं होता, उसको तत्कालीन व्याधि कह सकते हैं, तदात्वे व्याधि कह सकते हैं, लेकिन उसे तात्विक अर्थ से उसको व्याधि का नामकरण करने की जरूरत नहीं है। जब दोष और दोषों की समूर्छना हो जाए तब उसको व्याधि जरूर कहें। तो ये सब जो सूत्र, जितने भी सूत्र हैं, और भी एक सूत्र आ जाता है अणुर्हि प्रथमम भूत्वा रोगोपश्चात् विवर्धते। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी सूत्र हैं वो एक अदृश्य धागे से गूंथे हुए हैं, एक दूसरे से निकल पास में बैठे हैं, और उनका एक, जिसको प्रचलित भाषा में वेब कहा जाता है, जॉइन द डॉट्स जिसको कहते हैं, ऐसा एक उसका वेब तैयार हो जाता है, एक जाल तैयार हो जाता है। और उस जाल को अगर थोड़ा हम सिस्टमाइज करें तो ये दोष दृष्टि हमारी स्पष्ट हो जाती है। तो ये भूमिका हमें स्पष्ट करनी है, इसलिए थोड़ी सी ये प्रस्तावना की है। अभी प्रवास करना है, कुछ 10 व्याख्यान तक हमारा ये प्रवास चलेगा, लेकिन प्रवास मनःपूत नहीं किया जाता। उसके लिए गंतव्य स्पष्ट होना चाहिए, बीच में हम कहाँ रुकने वाले हैं ये भी स्पष्ट होना चाहिए, वहाँ रुक के क्या करने वाले हैं ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो जिसे कहते हैं हम रोड मैप होना चाहिए प्रवास के लिए। ऐसा नहीं कि चलो उठा आज कुछ प्रवास करते हैं और निकले प्रवास को।
ऐसा ये हमारा शास्त्र का प्रवास नहीं हो सकता। तो एक सूत्र यहाँ पे आधारभूत माना गया है। सूत्र है तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरेत। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरेत। चरक सूत्र स्थान 18वें अध्याय में ये श्लोक उपलब्ध है। तो ये अपने प्रवास का दिशादर्शक सूत्र होगा। ये हमारा एक आराखड़ा है और बीच बीच में जो स्टेशन लेंगे हम, उस स्टेशन का नाम होगा षट क्रियाकाल। तो ये हमारा दिशादर्शक सूत्र है। इस प्रवास में बीच बीच में जो स्टेशन लेंगे हम, उस षट क्रियाकाल की संकल्पना के आधारभूत ये स्टेशन होंगे, स्थानक होंगे। और जैसे हम किसी एक बड़ी धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं, समझो हरिद्वार गए तो पहले इधर गए तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, उधर गए और कुछ देख लेते हैं, ऐसा करते करते हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं। वैसे ही ये हमारा प्रवास है। एक स्थानक पर रुकेंगे, वहाँ जितने देखने लायक धार्मिक स्थल है वो देखेंगे, यानी कि दोषों के अनुसार, और उसके आगे हम चलते जाएंगे। तो जितने भी नए अध्ययन करने वाले हैं उनके लिए एक दिशा मिल जाएगी। जिनका अध्ययन हो चुका है, अभी खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ये पुनरावर्तन हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले व्याख्यान से हम ये अपना प्रवास शुरू कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और जितने भी पुराने व्याख्यान मेरे हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।